उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। लोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। बहुत खुशी की बात है, यह हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। परम पूज्य अंतर्मना तपस्वी सम्राट श्री प्रसन्न सागर महाराज जो सम्मेद शिखर जी में विराजमान है, 5 उपवास के बाद 18 तारीख को पारणा होगा। 5 उपवास के बाद, यानी सब भाई बहन अपने ध्यान अपने माइंड में इस चर्चा को एक बार ध्यान में दें। 1 उपवास 4 बार, 2 उपवास 4 बार, 3 उपवास 4 बार, 4 उपवास 4 बार, 5 उपवास 4 बार, 6 उपवास 4 बार, 7 उपवास 4 बार, 8 उपवास 4 बार, 9 उपवास 4 बार, 10 उपवास 4 बार, 11 उपवास 4 बार, 12 उपवास 4 बार, 13 उपवास 4 बार, 14 उपवास 4 बार और 15 उपवास 4 बार आएंगे। कुल मिलाकर 480 प्लस 16 उपवास एक बार आएंगे। 496 उपवास कर रहे हैं और 61 पारणा होंगे। आज हमें आदरणीय बाबूजी साहब पारसमल जी पाटनी साहब के बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए। आज वो चेहरे पर बहुत प्रसन्नता भी नजर आ रही है। आज उनके मन में बहुत खुशी है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान जो है वो जो है आज जन्म में वो जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। और कल तो जो है पारसनाथ भगवान पूर्ण यात्रा कब होती है, स्वर्णभद्र कूट पर पहुंच जाते हैं तब पूर्ण यात्रा मानी जाती है। तो कल उनका निर्वाण कल्याणक दिवस है। तो हम सब सबसे पहले परमादरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, यदि आपके गले में स्वस्थता हो तो प्लीज बोलने की कोशिश करें। मोक्ष मार्ग से नेतारम और 8 सूत्र, प्लीज बाबूजी। आपकी आवाज कौन आ रही बाबूजी, आपकी आवाज कौन आ रही है? हाँ ठीक है। जय जय पंडित साहब, जय जय सबको, जय जय। अनंत आनंद चित्त मिष्ट भगवान की जय, मिष्ट भगवान की जय, अनंत मिष्ट भगवान की जय, नमोकार महामंत्र की जय, वर्तमान शासना भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य देव की जय, तत्वार्थ ग्रंथराज की जय, सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय, पंडित सागर जी महाराज की जय, मोक्ष मार्ग नेतारम बेतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, त्रैकालं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय लेष्टा पंचाने चास्तिकाया वत्समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा ते तन्मोक्ष मूलम ओ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दृष्टम तन निसर्गाद अधिक महत्वा जीवा जीवाश्रवल सबर निजरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रभावस्तन्यास प्रमाणेरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत निश्चय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बाबूजी। आज तो जो है आपको आशीर्वाद माना सब ने लोग है ना, यानी जो मिल गयो है, क्योंकि आप इके मायने त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम इस श्लोक को भी उच्चारण करो, 8 सूत्रों को भी उच्चारण करो और जो है आप पहली जयकारा भी बोले। बहुत सुंदर, आप इसी प्रकार सदा स्वस्थ रहेंगे। और आप हम जो है आप बाबूजी पारसमल जी साहब को, बाबूजी शंभूलाल जी जैन साहब को, बाबूजी नेमीचंद जी साहब को और हमारे आदरणीय अम्मा जी उमराव देवी जी, आदरणीय अम्मा जी उषा देवी जी सेठी और भी जो बुजुर्ग महानुभाव हैं उन सबको हम सादर प्रणाम करते हैं। और हम सब भाई बहन देखो, अपना अगर अपने में अनंतानुबंधी मान कषाय नहीं है तो क्या समझे, तो हम सब हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे
और हमको जो जैन धर्म के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे विषय को समझा रहे हैं जो जिंदगी में पहली बार हमको तो समझने को मिला है। इसलिए हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, जिनके अंदर शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का बहुत अच्छा क्षोभम प्रकट हुआ है, जो साक्षात सरस्वती मातेश्वरी है, जिनका परम पूज्य आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज, परम पूज्य अपूर्व सागर मुनि महाराज एवं अनेक आचार्य उपाध्याय जो माता जी वगैरह उनका जिनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें शुद्ध ज्ञान विद्यमान है। इसलिए हम ऐसी साक्षात सरस्वती मातेश्वरी जिनवाणी माता का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ को हम सब सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावनलोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। आप सब भाई बहन बोलेंगे अपने श्री मुखारविंद से सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ललिता जी, सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब को भी प्रणाम। सादर प्रणाम ललिता जी, प्रणाम पंडित साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपनी मंगलवाणी पवित्र वाणी प्रणाम पंडित जी करें और उनके पहले परम कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब एवं हमारे सुमन बहन जी जैन जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक पैराग्राफ के जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं प्लीज आज मेरे मोबाइल में सेंड करने की कृपा करें। प्रश्नोत्तर जो अभी अपने को प्रत्येक पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है उसको उसके प्रश्नोत्तर जो आपने लिखे हैं, सुमन बहन जी बहुत मेहनत करती हैं, कुसुम बहन जी बहुत मेहनत करती हैं, सभी मेहनत करते हैं ताकि अपना रोज का विषय पक्का हो जाए। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। म्यूट करिए, अनम्यूट करिए ललिता जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्ला के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी साहब, नेमीचंद भाई साहब और भी जो बड़े उमराव भाभी सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 111 स्पर्शन पर रूपना भव्य मार्गणा 111 में 86 पॉइंट। भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्या दृष्टियाद्य योग केवलन्तानां सामान्योक्तम स्पर्शनम अभव्य ही सर्वलोकः अस्पृष्टः। भव्य मार्गणा में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक के भव्यों का स्पर्शन ओग के समान और अभव्यों का सर्वलोक स्पर्शन है। यहाँ पर भव्य मार्गणा जब वीणा जैन अपने को म्यूट करें। वीणा जैन जो भी हैं आप अपने को देख लें कि कौन इसमें अनम्यूट है, अपने को म्यूट करें। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भव्य मार्गणा में तो आप मिथ्या दृष्टि से लेके अयोग केवली तक का स्पर्शन जो ओग के समान है वो समझें। दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान आदि जो भी गुण स्थान प्राप्त होते हैं भव्यों को होते हैं, इसलिए दूसरे गुण स्थान के स्पर्शन में साधन में सातों पद, किसी का 8/14, कोई 9/14, कोई 12/14 हमने समझा है। गति के अनुसार कैसे घटेगा, क्योंकि ये भव्य मार्गना है। भव्य मार्गना में इंद्रिय मार्गना, गति मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कसाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना आदि सभी घट संयम सारी घट जाएगी।
तो उसी हिसाब से भव्य और अभव्य, जहां तक अभव्य की बात है अथवा भव्य की भी बात है, एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। एक इंद्रिय भी भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य पंचेंद्रिय संगी भी अभव्य हो सकते हैं। तो इसलिए सारा गुण स्थान और सारी मार्गना के हिसाब से इसमें स्पर्शन घट जाएगा। उन्होंने लिखा है जो स्पष्ट है, क्योंकि गुण स्थान परक हम लोग सारी मार्गना सारा स्पर्शन पहले जान चुके हैं, वो सारा स्पर्शन यहाँ पर घट जाएगा। ओघ के समान का मतलब कि गुण स्थान के जैसे। अब 87/1 सम्यक्ता अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टि नाम सहित संयत सम्यक दृष्टि आद्य योग केवलंता नाम सामान्योक्तम। सम्यक मार्गना आ गई है, किसी का खुला है? सम्यक मार्गना के अनुसार छायिक सम्यक दृष्टियों का चतुर्थ गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक स्पर्शन ओघ के समान है। सम्यक मार्गना है, सम्यक मार्गना छायिक सम्यक दृष्टि को सबसे पहले लिए हैं और छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। अतः कहते हैं कि चौथे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक छायिक सम्यक दृष्टि का ओघ के समान है। छायिक सम्यक दृष्टि चारों गति में पाए जा सकते हैं, देव में भी पाए जाते हैं, पाए ही जाते हैं, नरक में भी जो नरक आयु पहले बांध लेते हैं, ऐसे छायिक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं पहले नरक में। त्रियंच में भी जो आयु पहले त्रियंच बांध लेते हैं और उसके बाद छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो त्रियंच गति में भी भोग भूमि में त्रियंच छायिक पाए जाते हैं। उसी तरह से जो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मनुष्य गति यदि कोई बंध जाती है, बद्धायुष्क छायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में मनुष्य बनता है। तो जहां जैसा जिसका असंयत गुण स्थान में जैसा ओघ के समान घटेगा, सारा उसी तरह से घट जाएगा। कि असंयत मनुष्य है वो कहाँ, उसके कितना, तो मनुष्य का तो सारे पद लोक का संख्यात्मा भागी घटेगा। देव का हमने कल ही जाना है, असंयत देव है, वहां से कहाँ आ सकता है, मनुष्य में ही करेगा जो करेगा। अतः उसके हिसाब से वो असंख्यात्मा भागी होगा। लेकिन असंयत छायिक सम्यक दृष्टि जो त्रियंच है वो भोग भूमि में पाया जाता है और भोग भूमि में लास्ट की भोग भूमि तक पाया जा सकता है। तो वहां से उसका स्पर्शन 6 राजू ऊपर मारणांतिक भी घट जाएगा, उपपाद भी घट जाएगा। देव की बात है, देव की विक्रिया समुद्घात 6 राजू घट जाएगा, विहारवत घट जाएगा। मार्गांतिक समुद्घात में अगर मोड़ा, मैंने पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी को शंका भेजी है अपने जो इसके 110 नंबर पेज पर जो मैंने समझाया अपने 6 उपसम से समझाया था, कितना परफेक्ट है मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर देव में पॉइंट नंबर 2 में जो मारणांतिक देवों का घटाया है 6/14 राजू, तो ऐसी भावभासना बनी थी कि मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा होगा, क्योंकि इसके बिना तो 6/14 राजू नहीं घट सकता है, क्योंकि मनुष्य लोक में आके जन्म लेता है। इसलिए मैंने महाराज जी को लिख के भेजा था। महाराज जी का समाधान मारणांतिक समुद्घात में उन्होंने असंयत गुण स्थान त्रियंचों से घटा के भेजा है। मैंने उनको लिखा है कि महाराज जी असंयत गुण स्थान त्रियंचों में होने से तो 6/14 राजू घटेगा ही घटेगा, उसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं। लेकिन देव के यहाँ पर चूंकि लिखा है अच्युत कल्प तक के देवों की अपेक्षा जानना, मैंने उनको पुनः लिख के भेजा है कि यहाँ ये जो विवक्षा बताए हैं 110 नंबर पेज में 2 नंबर पॉइंट पर विहारवत वेक्रियक के साथ ही मारणांतिक बताया गया है, और विहारवत और वेक्रियक समुद्घात देवों में ही घटता है। अतः ऐसा लग रहा है कि मारणांतिक भी देव का ही घटा रहे हैं। तो अगर देव का, या तो ये कहें कि देव का नहीं घटा रहे हैं, तो त्रियंच का तो आराम से घट रहा है। यहाँ जिस हिसाब से लिखा है प्रथम द्वितीय चतुर्थ गुण स्थान में
कुछ कम 6/14 राजू, अच्युत कल्प तक के देवों की अपेक्षा जानना। यहाँ अगर मारणांतिक में ये कहें कि त्रियंच अच्युत कल्प में कर रहा है तो आराम से घट रहा है, लेकिन अगर अच्युत कल्प से उनको शुक्ल इसको असंयत सम्यक दृष्टि देव को अथवा मिथ्या दृष्टि देव को भी मारणांतिक अगर करेगा तो 2.5 दीप में करेगा। तो मैंने उनको पुनः प्रश्न रख के भेजा है, समाधान आने से जब आएगा तो इस चीज के बारे में हम पुनः समझेंगे कि मारणांतिक समुद्घात यहाँ त्रियंचों की अपेक्षा ही है, तब तो कोई बात नहीं है। और अगर देव की अपेक्षा 6/14 राजू है तो कैसे है, या तो मोड़ा दिलाएंगे तब है, क्योंकि अगर सीधा आके लेता है मारणांतिक तब तो नहीं घटेगा। तो हम लोग इंतजार करें पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी का उपदेश आने तक। आज तो मैंने कल भेजा था, उन्होंने त्रियंच का घटा के भेजा, तो त्रियंच का तो घट ही रहा है। आगे चलते हम लोग। तो इसी तरह से भव्य मार्गना में आप भी बंद करिए। सुमति देवी पाटनी, ज्ञान बीना, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप लोग बंद करिए। कोई ज्ञान बीना करके हैं, इनका रोज खुला रहता है, रोज डिस्टर्ब होता है। खुला रहता है बीना करके हैं, बीना, BINA, बीना। क्या खुला रहता है? सुन बंद करिए। क्या खुला हुआ मेरा हाथ देख सकता है? ज्ञान बीना, खुला हुआ है क्या? बीना जी आप बंद करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप सबको अंतराय डाल रही हैं। तो खोल के चली गई होंगी घूमने बस इधर उधर। रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा सा भी आप लोग क्षय उपशम नहीं लगाते, क्या बोला जाएगा रोज उसी बात को। तो भव्य मार्गना हो या भव्य मार्गना हो, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री संगी जीव पाए जाएंगे। अभव्य मार्गना का तो सर्वलोक घट ही जाएगा, सब जगह जाते हैं, लेकिन भव्य मार्गना में भी सारे पद भी घटेंगे और सर्वलोक भी घटेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में फिर जैसे जैसे गुण स्थान साधन का, मिश्र का, असंयत का, देश संयत का, प्रमता प्रमत का, जैसे जैसे आगे घटा है वैसे वैसे भव्य मार्गना में स्पर्शन हो जाएगा। सॉरी, सम्यक्त मार्गना चल रही थी, मैं वापस उसमें चली गई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं विशेष इतना है, ओघ में उपपाद परिणत असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन 6/14 राजू लिखा है, वह यहाँ लोक का असंख्यात्मा भाग मात्र समझना। जो ये कह रहे हैं कि पीछे जो हमने 6/8 6/14 राजू असंयत सम्यक दृष्टि का स्पर्शन लिखा है, वो यहाँ पर नियम से कह रहे हैं असंख्यात्मा भाग समझना। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि छायिक सम्यक ध्यान देंगे एकदम से क्यों बदल गया कथन। छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य कहाँ जन्म लेगा? 2.5 दीप में भोग भूमि में ही जन्म लेगा, तो असंख्यात्मा लोक हो गया। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, वो कहाँ जन्म लेगा? तो भोग भूमि में ही लेगा, तो वो भी चूंकि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच को छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, बद्धा युष्क है, इसलिए असंख्यात्वा भाग लोक का घटेगा। अब नारकी को लेते हैं, नारकी पहले नरक से नीचे नहीं जाता है और नियम से मनुष्य लोक में जन्म लेता है 2.5 दीप में ही, अतः असंख्यात्मा भाग घटेगा। अब यहाँ पर है देव के लिए कि देव असंयत सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि है, तो उसका भी कह रहे हैं 6/14 राजू ही घटेगा, जो कि 110 नंबर पेज में प्रश्न वगैरह खड़ा करके समझा चुके हैं। चूंकि वो असंयत सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि देव 2.5 दीप में ही जन्म लेंगे, अतः यहाँ पर असंयत
क्षायिक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान वाले का किसी भी पर्याय से, किसी भी आयु से, गति से घटाएंगे तो लोक का असंख्यातवां भाग ही आएगा, 6/14 राजू नहीं आएगा। प्रश्न खुद ही खड़ा कर दिए, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ मात्र क्षायिक सम्यक दृष्टियों की विवक्षा है। प्रश्न, यह तो ठीक है, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी होते हैं और वे अढ़ाई दीप के बाहर की भोग भूमियों में भी पाए जाते हैं। अतः यहाँ तो क्षेत्र की अधिकता में राजू प्रमाण भागों में आना चाहिए। हम बिना पेज पलटे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ 6 राजू क्यों नहीं आ रहा है? शंभु रमन द्वीप के पास भोग भूमि है, वहां क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, तो यहाँ पर 6 राजू क्यों नहीं आ रहा है? बद्धा इसको होंगे ना वो, हाँ, जो बद्धा इसको होंगे वही तो चाहेंगे ना मनुष्य को ही भोग भूमि पे। हमारा प्रश्न समझेंगे आप लोग। जघन्य भोग भूमि, लास्ट की भोग भूमि में त्रियंच है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। यहाँ 6 राजू क्यों नहीं घटा रहे हैं? बाबूजी, पारस बाबूजी। जी मैं बताऊं आदरणीय ललिता बहन, हाँ पंडित जी साहब। क्योंकि क्षायक सम्यक दृष्टि त्रियंच स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के ऊपर जन्म नहीं लेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि मतलब भोग भूमि के त्रियंच या मनुष्य कोई भी 2 जी। स्वर्ग तक ही जन्म लेते हैं, है ना? इसलिए अब बहुत से उत्तर तो ये बहुत इजी था, नहीं आता दिमाग में कई बार, क्योंकि सबको पता है कि भोग भूमि के जो जीव, मैंने इसीलिए बार बार भोग भूमि में बोल भी रही थी कि लोगों को शायद ध्यान आ जाए। भोग भूमि का मनुष्य हो अथवा त्रियंच हो, अगर सम्यक दृष्टि है तो 2 स्वर्ग तक, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो नियम से भवंतरिक में जाते हैं। यह सिद्धांत है, और यह सिद्धांत हम लोग सभी कोई जानते हैं, समय पर नहीं याद आता वो अलग बात है। उत्तर नहीं, आपका कहना ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो उक्त भोग भूमियों में उत्पन्न होने वाले त्रियंच बद्धायुष्क मनुष्य ही होते हैं, उनकी संख्या असंख्यात होते हुए भी वे पूर्ण सघन क्षेत्र नहीं घेरते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया कि असंख्यात होने से पूरा जो सघन क्षेत्र वो भी नहीं घेरते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि राजू प्रमाण पूर्ण क्षेत्र का उनका नहीं बन सकता है, क्योंकि स्वयं पर्वत के पर भाग में स्थित स्वयंभू रमन द्वीप व समुद्र में, जो कि प्रथम अर्धक्षेद आधा राजू प्रमाण विस्तार लिए है, उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? एक राजू में से आधा राजू से अधिक स्वयंभू रमन समुद्र और स्वयंभू रमन द्वीप है। समझना, भोग भूमि उसके अर्धछेद के अंदर है। आधा राजू पूरा किसमें खत्म हो रहा है? स्वयंभू रमन और स्वयंभू रमन का जो आधा स्वयंभू रमन द्वीप और पूरा स्वयंभू रमन समुद्र, उसमें आधा राजू खत्म हो जा रहा है। तो पहला कारण तो ये कि सबसे, वो तो आगे की बात है कहाँ जन्म लेता है। पहला कारण उन्होंने क्या बताया? क्योंकि वो जो जघन्य भोग भूमि से जो त्रियंच मर रहा है, वो 16वें स्वर्ग में अगर उत्पन्न करा भी देते हैं, तो जो नीचे का एक जगत प्रतर जो है एक राजू, वो उनके द्वारा स्पर्शित नहीं होगा, क्योंकि वहां वे पाए ही नहीं जाते हैं। आधे राजू के अंदर ही पाए जाएंगे, जघन्य भोग भूमि में ही पाए जाएंगे, क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच तो बनेगा नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण 2 ही स्वर्ग तक जाते हैं, तो 2 स्वर्ग तक जाने के कारण यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि 2 स्वर्ग तक जाते हैं तो आप 1.5 राजू तो घटाओ, 1.5/14 राजू तो बोलो, आप असंख्यातवां भाग क्यों बोल रहे हैं? तो उसका उत्तर यह है, क्योंकि नीचे जहां वह है मध्यलोक में, मध्यलोक का भी आधा राजू उनसे स्पर्शित नहीं हो पाता है, क्योंकि शंभु रमन द्वीप का आधा और शंभु रमन समुद्र आधे राजू से ज्यादा में है। हाँ, देखे लिखा हुआ है, क्योंकि
स्वयं पर्वत के परभाग में, यानी जो नागेंद्र पर्वत है उसके उस पार स्थित स्वयंभू रमन द्वीप, जो आधा द्वीप बच गया स्वयंभू रमन, वो और समुद्र में जो कि प्रथम अर्ध छेद आधा राजू प्रमाण विस्तार लिए है। कितना उसका विस्तार है? आधा राजू है। उसमें छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, तो वहां के जो हैं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां त्रियंच छायिक नहीं होते हैं। बद्धा इसको जो छायिक होते हैं वो भोग भूमि में होते हैं, और भोग भूमियां आधे राजू तक ही पाई जाती है। तो इस तरह से सारा क्षेत्र स्पर्शित नहीं होगा। इन्होंने 2 कारण बताया, अतः 1.5/14 राजू भी नहीं बन सकता है, लोक का असंख्यात्मा भाग ही बनेगा। छायिक सम्यक दृष्टि का चौथे गुण स्थान में चारों गतियों में 87/2 किंतु संयता संयता नाम लोकस्य संख्य भाग, संयता संयतों का स्पर्श लोक का असंख्यात्मा भाग है। यहाँ भी छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों का संयता संयत होना असंभव होने से इतना ही स्पर्शन जानना। संयता संयत त्रियंच, चूंकि उस ऐसे तो संयता संयत त्रियंच कहाँ तक पाए जाते हैं पंडित जी साहब? खाली हम इसमें हम सम्यक तो नहीं घटा रहे हैं। जी, संयता संयत जीव कहाँ त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं? मतलब रमन समुद्र में भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह दिया कि भाई पाए तो जाए, संहिता संयत तो पाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ और विशेषण क्या लगा? हम मार्गना क्या कर रहे हैं? सम्यक्त मार्गना पढ़ रहे हैं। असम्यक्त मार्गना में छायिक सम्यक्त को पढ़ रहे हैं। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच वहां नहीं पाए जाएंगे, भोग भूमि में पाए जाएंगे, और भोग भूमि में संयता संयत गुण स्थान होता नहीं है। भोग भूमि के त्रियंची और मनुष्य व्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं, अतः ये विवेचन 2.5 द्वीप की अपेक्षा बनेगा, तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। प्रश्न, छायिक सम्यक दृष्टि बद्धा इस मनुष्यों की त्रियंचों में उत्पत्ति होती है, फिर उन्हीं त्रियंचों का सैमा संयम ग्रहण करने में क्या विरोध है? उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बद्धा इस मनुष्य त्रियंच गति में उत्पन्न होगा वह भोग भूमि का ही त्रियंच बनेगा, और भोग भूमि में सैमा संयम का अभाव स्वभावतः है। यही विरोध है। वहां हम कोई तर्क नहीं लगा सकते हैं कि भोग भूमि का त्रियंच क्यों नहीं संयता संयत बनता है, ये स्वभाव ही है। वहां भोगों की बहुत अधिकता है। ऐसा कहा जाता है एक एक मनुष्य एक एक त्रियंच कितने शरीर विक्रिया से बना के वहां भोगों को भोगते हैं, तो वहां संयम गुण स्थान बनता ही नहीं है। छायिक को जाना हमने, अब छायोपशमिक में आ रहे हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम, सामान्योक्तम छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओग के समान है, जो स्पष्ट है। हम सब समझ रखे हैं। छायिक सम्यक दर्शन के साथ अगर नारकी निकलता है तो मनुष्य बनता है, अतः राजू में स्पर्शन नहीं बनेगा। छायिक सम्यक छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच अगर देवों में जाता है तो उसका बन जाएगा 16वें स्वर्ग तक बन जाएगा। इन्होंने ओघ के समान लिखा है, उसको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ। कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, स्वयंभू रमन का है, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो 6/14 राजू हो जाएगा। वही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच अगर त्रियंच में जाता है तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन नियम से छूटता है, तब मरण को प्राप्त होता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच मनुष्य में भी नहीं जाता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच नरक में भी नहीं जा सकता है। उसी तरह मनुष्य भी मनुष्य में जाएगा, छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। देव में जाएगा तो चूंकि ये 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं, अतः इनका स्पर्शन 6/14 राजू नहीं बनेगा। और त्रियंच में जाएगा तो छूट जाएगा, नरक में जाएगा तो छूट जाएगा, क्योंकि छायोपशमिक है। अब कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि देव हैं, उनकी उत्पत्ति अथवा सारे स्थान उनके कहाँ घटते हैं? मध्य लोक में, मनुष्य लोक में घटेगा,
जो कि स्पर्शन राजू में नहीं बनेगा। तो केवल एक ऐसा त्रियंच ही है स्वयंभू रमन का जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ 16वें स्वर्ग में उत्पत्ति कर रहा है। उसके मारणांतिक भी बन जाएगा, उपपाद भी बन जाएगा, 6 राजू ऐसे उस त्रियंच का बनेगा। बाकी छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ 16वें स्वर्ग के देव मध्यलोक में आते हैं, तो वहां पर उनका विहारवत और बेक्रियक समुद्घात घटेगा। जहां तक मारणांतिक का है, हम लोग अभी उसको वैसे तो वो नहीं घटना चाहिए, अगर घोड़ा लेता है तो घटता है। वहां पर 110 नंबर पेज में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि महाराज जी वहां पर त्रियंच के हिसाब से 6/14 राजू लिखे हैं क्या, जो कि अभी हमने बताया है, मुनिश्री के पास शंका भेजी हुई है। तो छायोपसमिक को हम लोग अब आगे चलते हैं। इस छायोपसमिक में 5वां गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान सब, अथवा 8वां 9वां 7वां के बाद तो छायोपसमिक होता नहीं है, या तो औपसमिक होगा या छायिक होगा, क्योंकि दीदी एक क्वेश्चन है कि जब प्लीज जब तक मैं बोलती रहूं कोई बीच में ना बोले, वो प्रकरण छूट जाता है। मैं अभी समझा ही रही हूँ, बीच में ना बोले। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ 7वें गुण स्थान तक जीव रह सकता है, उसके आगे के गुण स्थान औपशमिक के या छायिक के बनेंगे। तो 7वें गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान किसको बनता है? मनुष्यों को बनता है। और 2.5 दीप से मरने वाले मनुष्य का स्पर्शन राजू में नहीं घटेगा। असंख्यात लोक पर असंख्यातवां भाग लोक का घटेगा। इस तरह से हमने छायोपसमिक में समझा। अब जिनको प्रश्न है वो प्रश्न करें। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जब शमिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों का भी छूट जाता है, मनुष्यों का भी छूट जाता है मरण समय में, तो फिर स्वयंभू रमन के जो त्रियंच है उनका क्यों नहीं छूटता? क्या कारण है? मैंने क्या बताया? देव में अगर कोई भी जा रहे हैं, बाकी तो जाता नहीं, देव जाता नहीं, तो मनुष्य और त्रियंच अगर देव में जा रहे हैं, 16वें स्वर्ग में त्रियंच अगर जा रहा है तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ जाएगा। मैंने ये कहा त्रियंच हो, मनुष्य त्रियंच में जा रहा है, नरक में जा रहा है, अथवा मनुष्य में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। देव में जाता है, छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। उसी तरह से त्रियंच जब त्रियंच में जाएगा, मनुष्य में जाएगा, नरक में जाएगा, तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? वो आयु उसने बांध ली है, तो वैसे ही परिणाम उसके हो जाएंगे मरने के समय में। ऐसा कोई नहीं है कि ला करके कोई छुड़ा देता है, क्योंकि जिस गति में जाता है उस गति, हाँ नहीं बोले बीच में, जिस गति में जाता है उस गति के परिणाम होते हैं। देव गति में जाता है तो नहीं छूटता, छूट भी सकता नहीं, लेकिन अगर 16वें स्वर्ग का देव बन रहा है तो निश्चय से सम्यक दर्शन के साथ ही बनेगा। पूरी विवक्षा ध्यान से सुनना करें। ये चीज तो मैं प्राय रोज बता रही हूँ कि सम्यक दर्शन के साथ कोई अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन है तो कहाँ छूटेगा, कहाँ नहीं छूटेगा, ये विवेचन रोज बताया जा रहा है। अब 87/4 औपशमिक सम्यक्त्वा नाम, एक मिनट, औपशमिक सम्यक्त्वा नाम संयत सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ असंयत, औपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ होता है? द्वितीय उपशम तो अपने 11वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अभी ये औपशमिक में असंयत गुण स्थान के बारे में बता रहे हैं। हमेशा मार्गना ध्यान रखें, गुण स्थान ध्यान रखें, प्ररूपना ध्यान रखें। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन ओग के समान है। विशेषता इतनी है कि मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा स्पर्शन लोक का असंख्यातवां भाग जानना ओग में कहा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन मनुष्यों को ही होता है, और प्रथम जो औपशमिक सम्यक दर्शन है
वो समूर्छन जीव के नहीं पाया जाता है, समूर्छन प्रियंच को नहीं पाया जाता है, गर्भज को ही पाया जा सकता है। गर्भज प्रथमोपशम कर सकता है, प्रथमोपशम से औपसमिक इसमें आ सकता है असंयत गुण स्थान में। अब औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ ध्यान देंगे बहुत बढ़िया से। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के साथ नियम से मरण नहीं है, इसलिए यहाँ जो विवक्षा है द्वितीय उपशम की है। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन मनुष्यों में ही पाया जाता है। अतः ये सारा स्पर्शन असंयत गुण स्थान का जो आचार्य का है, हमने पहले बताया है 6/14 राजु स्पर्शन विक्रिया से, विहारवत से अथवा मारणांतिक से, वो यहाँ नहीं घटेगा, क्योंकि मनुष्य में होते हैं, मनुष्य में होता है ये, और मनुष्य में होने के चलते मनुष्य 2.5 दीप में पाए जाते हैं। अतः सारे पदों में जो पद यथा संभव पद है उनमें लोक का असंख्यातवां भाग घटेगा, न कि असंयत गुण स्थान में बताया गया है उस तरह से घटेगा। प्रश्न, इसका कारण क्या है? क्योंकि उपसम सम्यक्त्व के साथ मारणांतिक उपपाद पद मनुष्यों का ही होता है। यहाँ पर मुनि महाराज ने यद्यपि साफ साफ नहीं लिखा कि द्वितीय उपशम, लेकिन हम लोग शायद हो सकता, हाँ नीचे लिखा है, सॉरी। इसका भी क्या कारण है कि मनुष्यों में पाया जाता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं? इसका कारण यह है कि यहाँ उपसम सम्यक्त्व कहने से द्वितीय उपशम सम्यक्त्व ग्रहण करना है, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक्त्व में मरण तो किसी भी गति के जीवों का नहीं होता है, ये सिद्धांत है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता है, द्वितीय उपशम का कथन है, और द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन नियम से मनुष्यों में ही पाया जाता है। अतः इस तरह से उपशम सम्यक दर्शन में सारे पद असंयत गुण स्थान ही भले क्यों न हो, लोक का असंख्यात्मा भाग होता है। अब यहाँ पर किसी को शंका हो, मैं पहले ही इसको ये कर देती हूँ। हम सभी जानते हैं, हम लोग का ये जाना हुआ है, सामान्य कथन है ये कि द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन साति से अप्रमत से पाया जाता है। तो यहाँ असंयत में क्यों घटा रहे हैं? पहली व्याख्या अभी तक हम लोग जब हमारे आचार्य श्री पूज्य आचार्य श्री बेलगछिया में रहे थे, काफी महीनों तक उनका सानिध्य मिला था, उस समय इस पर काफी चर्चा हुई थी। तब तक हम लोग सभी यही इसकी व्याख्या कर सुने थे और सब करते भी थे कि उतरते हुए चौथा गुण स्थान बनता है। द्वितीय उपशम वाला है, 11वें गुण स्थान में गया, वहां से पतित होकर चौथे गुण स्थान तक आ सकता है। चौथे गुण स्थान से नीचे जाता है, वो व्याख्या अलग है, लेकिन चौथे गुण स्थान तक आ सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में करीब हो गया, फिर उस बात को भी हो गया 1.5-2 साल, धवला जी से ये हम लोगों को मिला था। मैंने उस समय कर्मकांड चल रहा था, तो मैंने बाबूजी को और कर्मकांड जी में भेजा भी था। द्वितीय उपशम धवला जी का कहना है कि चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। तो हो सकता है वो वहां पर कार्यकारी नहीं है, जैसे वहां पर ये भी लिखा था श्रावक को भी, अगर मेरे पास किताब होगी, अभी खोजने में समय लग जाएगा, मैं कल ग्रंथ खोल के आप लोगों को पुनः बताना चाहूंगी। वो यद्यपि वो श्रेणी नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो मुनि महाराज चौथे गुण स्थान में आए हैं उनको वहीं पर द्वितीय उपशम होके वे वापस श्रेणी चढ़ सकते हैं, ऐसा वहां पर विवेचन है, जो मैं कल आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ, अगर वो ग्रंथ यहाँ होगा तो कल आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। तो इस तरह से द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान में पाया जाता है। शेषानाम लोकस्य संख्या भाग, शेष पंचम गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के औपसमिक जीवों का यथासंभव पदों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्शन होता है। क्योंकि फिर वही बात समझेंगे, द्वितीय उपशम की बात है और मनुष्यों को ही होता है, अतः सारे लोग असंख्यात भाग ही घटेंगे।
एक बात केवल ध्यान देने योग्य है, औपसमिक सम्यक दर्शन में, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन में, यद्यपि 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक मरण नहीं होता है, बाकी सभी जगह मरण हो सकता है। तो मारणांतिक पद तो यहाँ घटेगा, लेकिन इसके 5वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक में उपपाद पद नहीं घटेगा नियम से, क्योंकि विग्रह गति में कोई संयम नहीं पाया जाता है। मारणांतिक 11वें गुण स्थान को मरण में प्राप्त करते हुए मुनि महाराज मारणांतिक कर सकते हैं, होगा उनका लोक का असंख्यात्मा भाग ही। 87/6 सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, विमिथ्या दृष्टि नाम सामान्योक्तम। सम्यक मार्गना के अंतर्गत आने वाले, चूंकि मार्गना है, मार्गना में सारी चीज मिथ्या दृष्टि वगैरह, मिथ्यात्व गुण स्थान भी घटाया जाता है। सम्यक मार्गना के अंतर्गत आने वाले दूसरे, तीसरे, प्रथम गुण स्थानवर्ती जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। हम सभी जानते हैं पहले गुण स्थान में, चूंकि ये दूसरा, तीसरा, पहला, ये तीनों गुण स्थान चारों गति में घटते हैं, और चारों गति का स्पर्शन हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बहुत अच्छा रहेगा आप लोग स्वयं में 87/6 लिख करके वहां खुद प्रश्न खड़ा करें कि तीनों गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में कितना घटेगा, सम्यक मिथ्या। वैसे पंडित जी साहब बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, सरला जी पाटनी सभी कोई परिचित हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक एक दो दो स्पर्शन हम लोग एक एक दो दो पर रूपना, हम लोग 5-7 आदमी मिल करके अलग अलग एक एक पर रूपना का प्रश्न उत्तर बनाए। ऐसी उन्होंने कल मेरे को अपनी भावना व्यक्त की थी। कुछ शायद उन्होंने इसके प्रति कुछ त्याग वाग भी ले रखा है कि जब तक नहीं होगा तब तक इन चीजों का त्याग रहेगा, ऐसी भावना लेकर के शायद वो इस पर प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास को बहुत बहुत बहुमान है, उनका बहुत बहुत ही आदर है। 88 संज्ञानुवादेन संगी नाम चक्षुर दर्शनीवत असंगी भी सर्वलोक स्पृष्ट तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम। अपनी सम्यक मार्गना हो गई है, सम्यक मार्गना के बाद संगी मार्गना चल रही है। संगी मार्गना के अनुवाद से संगियों का स्पर्शन चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। असंगियों ने सर्वलोक स्पर्श किया है तथा इन दोनों संज्ञाओं से रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है, जो स्पष्ट ही है। दोनों संज्ञा से रहित कौन होते हैं? संयोग केवली। तो उनका स्पर्शन जैसे ओघ के समान क्यों लिख दिया? सीधा लिखना चाहिए था लोक का असंख्यात्मा भाग। बाबूजी या पंडित जी साहब मुझे ये बताएं, दोनों संज्ञाओं से रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान क्यों लिख दिया? 13वें गुण स्थान के अंदर जो व्यवस्था रहेगी, यानी समुद्घात की अपेक्षा। बहुत सुंदर, बस पंडित जी यही सुनना था मुझे, क्योंकि समुद्घात की अपेक्षा इनका सर्वलोक स्पर्शन बन जाता है, लोक का संख्यात बहुभाग बन जाता है, लोक का संख्यातवां भाग बनता है। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया? दोनों संज्ञाओं से रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है, अन्यथा यहाँ पर क्या लिखते? लोक का असंख्यात्मा भाग है, सीधा ही लिख देते। चूंकि अयोग केवली भी होते हैं तो उन्होंने दोनों का एक साथ लिख दिया। अब कहते हैं संगी मार्गना में स्पर्शन चक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे पद सबको घट जाते हैं चारों गतियों में। चक्षु दर्शन चारों गति में पाया जाता है, तो चारों गति में जैसा गतियों के हिसाब से घटेगा वैसे पूरा घट जाएगा। और असंगी है, असंगी का स्पर्शन कह रहे हैं सर्वलोक है, क्योंकि असंगी का मतलब यहाँ केवल पंचेंद्रिय असंगी से नहीं लेना है, एक इंद्रिय से ले लेना है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक के जीव का कथन है। यहाँ असंगियों का सर्वलोक स्पर्शन स्वस्थान वेदना, कसाय, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा जानना।
किसका होगा सर्वलोक? विकल्प तो सब जगह पाए नहीं जाते हैं, केवल कर्म भूमि में पाए जाते हैं। तो ये एक इंद्रिय के हिसाब से सर्वलोक घट जाएगा। सारे स्पर्शन किसके घटेंगे? सर्वलोक एक इंद्रिय के घटेंगे। वैसे मनुष्य है, त्रियंच है, जो पंचेंद्रिय है, तो वो तो संगी हैं। यहाँ असंगी की बात हो रही है कि असंगी में ये कैसे घटेंगे सर्वलोक। बिहारवत स्वस्थान के कहाँ कहाँ देखिए, इसमें मारणांतिक उपपाद घटा दिया, लेकिन विक्रिया और पर स्थान नहीं घटाया है। हमेशा पदों पर ध्यान देंगे। बिहारवत स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग ही जानना, क्योंकि बिहारवत किसमें घटता है? देवों में ही घटता है प्राय करके ज्यादा। बाकी तीन गतियों में तो बिहारवत तो विक्रियक एक इंद्री में वायु कायिक का घटेगा, लेकिन किसी में नहीं घटता है। इस और वो संगी होते हैं, तो इसलिए कह दिया इन्होंने कि बिहारवत की अपेक्षा तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही है। कौन होंगे ये? त्रियंच होंगे। पंचेंद्रिय संगी तक कौन होते हैं? त्रियंच ही पाए जाते हैं, बाकी कोई तो असंगी होता नहीं है। और ये इनका नेचुरली हम सभी जानते हैं कि लोक का संख्यात्मा भाग होगा किसमें? बिहारवत में। मारणांतिक और उपपाद में घटेगा सर्वलोक, लेकिन बिहारवत में चूंकि कोई भी एक इंद्रिय से लेके जो भी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, ऐसा नहीं होता है कि वात वलय में बैठे, कहीं बैठे वहां से आ गए मध्य लोक में, या स्वयंभू रमन में बैठे हैं नरक में चले गए घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तथा वैक्रियक समुद्घात की परिणत एक इंद्रिय वायु कायिक की अपेक्षा 5/14 राजू जानना इतना विशेष है। इन्होंने 7 पद कितना बढ़िया से समझाया है, हम लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। हम जान चुके हैं कि एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के कोई भी विक्रिया समुद्घात में राजू नहीं घटेगा। जिनको होती है, जिनको नहीं होती है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिनकी होती है उनका भी नहीं घटता है। केवल वायु कायिक जीव हम लोग समझ रखे हैं कि विक्रिया करने वाले वायु कायिक जीव 12वें स्वर्ग तक पाए जाते हैं। पाए तो ये बात भी जान रहे हैं कि पाए तो उससे बाहर भी जाते हैं, जिनमें ये योग्यता होती है कि विक्रिया कर सके, परंतु वो इतने अल्प मात्रा में हैं, अल्प संख्या में हैं, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है। 5 राजू तक ही बहुलता में वायु कायिक जीव, ऐसे वायु कायिक जीव पाए जाते हैं जो विक्रिया कर सकते हैं, जिनमें विक्रिया करने की योग्यता होती है। तो इस तरह से आज हम संगी मार्गना तक हम लोगों ने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लें। प्लीज, एक प्रश्न जानने की इच्छा है कि भोग भूमियों में रहने वाले मनुष्य और त्रियंच जो मिथ्या दृष्टि हैं, क्या वे नियम से भवन त्रिक में ही देव बनेंगे? स्वधर्म ईशान स्वर्ग में नहीं बन सकते? पंडित जी साहब, पढ़ा हुआ तो ऐसा ही है, आगम में अभी तक तो यही पढ़ा है कि जाएंगे देव में ही, गति उनको देव की मिलेगी। मिथ्या दृष्टि को भवंत्रिक और सम्यक दृष्टि को नियम से स्वधर्म ईशान स्वर्ग। लिखा हुआ तो अभी तक पंडित जी साहब इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। जितना सा भी मैंने पढ़ा है अथवा सुना है उसमें तो यही पढ़ा है। जी ठीक है दीदी, अब तो रात को भी सोते सोते 8/14 ही घूमता है। बहुत अच्छा। 7 हिंदुस्तान, 8/14। आप देव बनोगे, सोमेश्वर के देव बनोगे। दोनों सोते सोते सारी रात सोते सोते 8/14 ही घूमता रहता है सारा। अच्छी बात है। जिनवानी स्तुति करते हैं। यद्दक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।
द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। बाबूजी ने सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, पंडित जी का स्वागत प्रणाम, सभी बड़ों से स्वागत प्रणाम, जय जिनेंद्र। पंडित जी को, बड़ों को, सबको प्रणाम, भैया जी भाभी जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी को प्रणाम। भाऊजी, प्रणाम ललिता जी ये दर्द मात्रा होता है ना, प्रणाम ये बड़ों को प्रणाम और सभी से जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। ये जय दर्द जिनेंद्र, मात्रा। प्रणाम सबको। ललिता जी प्रणाम। लीव करें। हाँ, मीटिंग एंड करें। कल अष्टमी है क्या? कल तो सप्तमी है ना, मोक्ष सप्तमी है ना। सप्तमी है। हाँ? नहीं है तो कल सप्तमी पर पंडित जी साहब सबको अच्छा हुआ आपने बोल दिया। कल हो सकता है, मुझे पक्का तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा दूर मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का माटी रोड में, तो हो सकता है वहाँ लड्डू चढ़ाने जाएं। तो हो सकता है कि लेट हो जाए, तो या तो आप लोग चलाएंगे ग्रुप को या कल छुट्टी रखें तो देख लीजिए। आ गई तो मैं कर लूंगी। नहीं, कल हमारे तो सप्तमी अष्टमी एक साथ बोले हैं आज, और कल्याण मंदिर का विधान है पार्श्वनाथ भगवान का। ये पंडित जी साहब पर रहता है ये निर्णय, मेरे ऊपर नहीं रहता है। पंडित जी साहब की जैसी आज्ञा होगी। वैसे कल थोड़ा सा अगर गई तो पहली बात तो मुझे जाने मिलेगा कि नहीं, यही नहीं पता है मेरे को। मैं किसी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो हो सकता मना कर दे कि नहीं जाना है, ये भी हो सकता है। कौन से मंदिर जा रहे हो भाभी जी? तो मागडी रोड तो जाइए, कल तो जाइए ललिता जी। कौन सा मंदिर? मिलेगा तब तो। मागडी रोड में है ना पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, प्रशांत नगर के पास। नहीं, हमारे भी पार्श्वनाथ का मंदिर कहलाता है। हाँ, आपका वहाँ वाला भी है। वो तो वहाँ तो बहुत बार गए हैं। जैसे मागडी रोड में भी हम 2 साल तक लगातार गए थे। देखते हैं कहाँ, या तो आपके तरफ आएंगे या फिर वहां जाएंगे, कहीं भी एक पार्श्वनाथ भगवान में जाए। आपके तरफ भी आ सकते हैं। कल हमारे भी वो विधान है कल। तो देख लीजिए पंडित जी साहब, सबकी भाव भासना विधान की, लड्डू चढ़ाने की अगर हो रही है तो कल छुट्टी कर देते हैं, जैसा पंडित जी की आज्ञा होगी। हमारे यहाँ तो दीक्षा है ललिता जी कल। हमारे यहाँ तो दीक्षा है कल। मंदिर में भी 10 बजे की कल। जैसा जैसा केवल ज्ञान में झलका है वैसा कल होगा, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कि तिथि कितने बजे तक सप्तमी रहेगी, कितने बजे से अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, और फिर जैसा होगा कल देखा जाएगा। प्लीज अगर ललिता बहन साहब समय पर पधार जाएंगे और अष्टमी नहीं होगी तो क्लास चलेगी, और अगर अष्टमी होगी तो वैसे भी नहीं चलेगी। तो जैसा होगा वैसा कल देख लिया जाएगा। ठीक है पंडित जी साहब जी, सादर प्रणाम।